यूट्यूब पर हम अक्सर सुनते हैं फोन, सोशल मीडिया, सोशल कंपैरिजन, पार्टी, वीडियो गेम्स, टिंडर, वो बैड हैबिट्स जो आपकी जिंदगी तबाह कर देगी। वेल, अगर मैं कहूँ ये सारे बैड हैबिट्स एक्चुअल में आपके लिए अच्छा है। क्या हो अगर आप इन बैड हैबिट्स को यूज करो पर अपने फायदे के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 8 ऐसे कमाल के बैड हैबिट्स जिसे अक्सर सारे यूट्यूबर्स आपको अवॉइड करने को कहते हैं, पर एक्चुअल में आप अगर उसे स्ट्रेटेजिकली यूज करो तो न केवल आप उससे अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हो, बल्कि आप उससे लाइफ की हर सक्सेस तक पहुंच सकते हो। और इनमें से लास्ट हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, यूज मोर सोशल मीडिया टू इंक्रीज योर IQ। इस इंटरनेट के युग में सोशल मीडिया ने अब तक 2 बड़े हिस्ट्री क्रिएट किया है, टीनेजर्स को मिलियनेयर बनाना या उन्हें एक बेवकूफ बनाना। इसलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप इन सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को हैक करके और भी ज्यादा स्मार्ट बन सकते हो। सबसे पहले अपने सारे सोशल मीडिया एप्स की डेटा को रिसेट कर दो, या फिर आप एक न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। फिर आपको सिर्फ उन 10 सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना है जिनके जैसे आप बनना चाहते हो, ताकि एल्गोरिदम को पता चले कि आप किस तरह की प्रोडक्टिव कंटेंट को देखना चाहते हो। अब जब आप स्क्रॉल करते हो तो सिर्फ उन प्रोडक्टिव पोस्ट या वीडियो को देखो, उसमें लाइक और कमेंट करो और कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज को जल्दी से स्क्रॉल कर दो। और ध्यान रखना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमेशा 15 मिनट के छोटे छोटे गैप में रखो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सबसे रेलेवेंट कंटेंट को पहले दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे लेस रेलेवेंट कंटेंट इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि आप एंगेज्ड रहें। इसलिए अगर आप सीधे 15 मिनट्स में ऐप को बंद कर दो तो एल्गोरिदम आपका गुलाम बनेगा, आप उसके गुलाम नहीं। इससे डिस्ट्रैक्शन कम होगा और हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको समय के साथ ज्यादा स्मार्ट बनाएगी। पर ये तो बस शुरुआत है, और भी 7 ऐसे बैड हैबिट्स हैं जिसे अगर ढंग से यूज करे तो जिंदगी बदल सकती है। नंबर 2, लोगों को इंतजार करा के खुद की वैल्यू बढ़ाओ। ज्यादातर लोग समझते हैं लेट होना एक बैड हैबिट है और हर जगह ठीक समय पहुंचने से लोग तुम्हें वैल्यू देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में तुम लेट पहुंचकर अपनी वैल्यू और उनके सामने अपनी स्टेटस बढ़ा सकते हो, जो साइंस डायरेक्ट के एक स्टडी से भी साबित हुआ है। रिसर्चर्स ने 100 फीमेल्स और 90 मेल्स को इस स्टडी में शामिल किया था, जिनकी एवरेज एज थी 38 साल। स्टडी में उनको कॉलेज की एक वेलकम पार्टी में इन्वाइट किया गया था। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को कुछ अलग अलग सिनारियोज दिए, जिसमें कुछ लोग जल्दी, कुछ लोग बिल्कुल टाइम पे और कुछ देर से आए। फिर पार्टी में आने वाले हर व्यक्ति के बारे में पार्टिसिपेंट से पूछा गया। रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग देर से आए थे उन्हें लोग ज्यादा डिजायरेबल और बढ़िया सोशियोमेट्रिक स्टेटस के तौर पर देखते हैं। इसलिए आप भी अगर किसी से मिलने जाओ तो थोड़ी देर से पहुंचने का ट्राई करो और उनको लेट होने का एक अट्रैक्टिव रीजन बताओ, फिर उन्हें पोलाइटली सॉरी भी कहो। इससे आपके लिए लोगों की एक्साइटमेंट और आपकी एक्सक्लूसिविटी बढ़ेगी और इससे लोग आपको हायर लेवल ऑफ डिजायरेबिलिटी से जोड़ेंगे। याद रखना, लोग आसानी से मिलने वाली चीजों की वैल्यू कभी नहीं करते और एक्सक्लूसिव चीजों की हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है। नंबर 3, यूज मूवीज टू रीच द टॉप 1%। वेल, जब भी लोगों को टाइम मिलता है वो अक्सर सोशल मीडिया, मूवीज और वेब सीरीज पर घंटों बिताते हैं, और ये सब उनके माइंड में एक नेगेटिव लूप क्रिएट करता है जो उन्हें एडिक्टेड और डिमोटिवेट रखता है। बेशक ये एक बैड हैबिट है, पर इसे भी आप खुद को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हो। आप सिर्फ फालतू के वेब सीरीज और सोशल मीडिया को छोड़कर ऐसी फिल्म्स देखो जो आपको इंस्पायर करे। एडिक्टिव वेब सीरीज को छोड़कर नॉन एडिक्टिव मोटिवेशनल मूवीज को देखो, जैसे कि फाइनेंस पर बायोग्राफिकल फिल्म्स जैसे द सोशल नेटवर्क, द फाउंडर और द बिग शॉट, और कुछ इंस्पिरेशनल मूवीज जैसे द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, लाइफ ऑफ पाई, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, और भी ऐसे कई इंस्पिरेशनल मूवीज हैं जो आपको हेल्प करेगी लाइफ की हर सिचुएशन में आगे बढ़ने में। नंबर 4, स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ। बहुत लोग मानते हैं, और इनफैक्ट मैंने भी अपने कई वीडियोस में बताया है, दूसरों से कंपेयर करना आपको दुखी बनाता है। पर मैं शायद गलत था, क्योंकि जब आप सही तरीके से कंपेयर करते हैं तो ये आपको अधिक सफलता की ओर बढ़ा सकता है। ये मुझे सोशल कंपैरिजन थ्योरी से पता चला, जो कहता है आपको हमेशा अपवर्ड कंपैरिजन करनी चाहिए बजाय कि लोगों से डाउनवर्ड कंपैरिजन करना। मतलब आपको सिर्फ उन हाईली सक्सेसफुल लोगों से खुद को कंपेयर करना चाहिए जिनके जैसे आप बनना चाहते हो। सिर्फ कंपैरिजन ही नहीं, आपको उनके जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी थिंकिंग, उनकी हैबिट्स, उनकी पर्सनालिटी को स्टडी करो। ये कंपैरिजन आपको और भी ज्यादा मोटिवेटेड और सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगी। और याद रखना, हम तभी दुखी होते हैं जब हम खुद को सोसाइटी या अपनों से कंपेयर करते हैं। इसलिए आप हमेशा खुद को हाईली सक्सेसफुल लोगों से कंपेयर करो। ये आपको इतना मोटिवेटेड करेगी कि आप अपने आसपास के लोगों को कंपेयर करने लायक ही नहीं समझोगे। नंबर 5, यूज मोर पार्टी टू बिकम मिलियनेयर। पार्टी करना गलत नहीं है, बस सही तरीके से करना पड़ता है। जाहिर है, पार्टी में शराब पी के नशे में झूमना सही तरीका नहीं है। जो सक्सेस माइंडसेट वाले लोग हैं वो इवेंट्स और पार्टीज को स्ट्रेटेजिकली सिलेक्ट करते हैं जहां उन्हें पता होता है कि सफलता भरा माहौल होगा। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग हाई परफॉर्मिंग दोस्तों के साथ जुड़े रहते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी काफी हद तक उनके जैसा होता है। तो अगर आप पार्टी को सही से इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले कुछ ऐसे लोकल इवेंट्स ढूंढो जहां सक्सेसफुल लोग आने वाले हैं। वहां जाके जितने भी लोगों से मिल सको मिलो, और जब घर वापस आओ उन सबका एक लिस्ट बनाओ, सबसे सक्सेसफुल से लेकर सबसे कम सक्सेसफुल तक रैंक करो। फिर उन लोगों को अच्छे से स्टडी करो, उनके काम को समझो और देखो अगर आप उनका कोई प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो तो उसे फ्री में करो। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन बड़ा है तो आप इसे समझ पाओगे।
क्योंकि इस एक्टिविटी से आप उनके दिलो दिमाग में जगह बना लोगे। इस तरीके से वो लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे, बल्कि आप उनके लिए वैल्यूएबल बनोगे। और जब आप ये प्रोसेस बार बार करोगे अलग अलग इवेंट्स में जाके, तो आपके पास 10 से लेकर 30 मिलियनेयर्स का नेटवर्क बन जाएगा। और जब आप इतने मिलियनेयर्स के साथ कनेक्ट रहोगे तो आपको भी मिलियनेयर बनने में कोई नहीं रोक सकता। नंबर 6, देर तक सोना। सुबह देर से उठना आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब है, पर एक सबसे बड़ा स्लीप स्टडी किया गया जिसमें 43,800 अडल्ट्स की स्लीपिंग पैटर्न्स को 13 साल तक एनालाइज किया गया था। तब यह साबित हुआ कि जो लोग वीकेंड्स में 5 घंटे से कम सोते हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट 52% ज्यादा होता है, और जो लोग 6 से 9 घंटे सोते हैं उनकी मोर्टेलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो लोग कम सोते हैं उनका जल्दी मरने का चांसेस ज्यादा होता है। अगर तुम रात तक पढ़ाई करते हो या कोई ऐसा काम करते हो जहां तुम्हें सोने का टाइम कम मिलता है, तो तुम वीकेंड में थोड़ा एक्स्ट्रा सो सकते हो ताकि सारा पेंडिंग नींद कवर हो सके, और इससे तुम्हारी मोर्टेलिटी रेट में भी कमी होगी। पर तुम अगर 7 से 8 घंटे की नींद को पूरी करके सुबह जल्दी उठ सकते हो तो ये एक बेटर ऑप्शन है। अब तक हमने जाना कैसे सोशल मीडिया के बैड हैबिट से अपने ब्रेन को बूस्ट करे, कैसे पार्टी को मिलियनेयर बनने में यूज करे, कैसे अपने आप को दूसरों से हेल्थी तौर पर कंपेयर करे, और लेट आने पर भी कैसे अपने सोशियोमेट्रिक स्टेटस को बढ़ाए। लेकिन अब 2 हैबिट्स ऐसे हैं जिसे हर कोई करने से रोकता है, लेकिन तुम्हें इन्हें भी जरूर अपने फायदे में इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7, यूज टिंडर। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की रिसर्च के मुताबिक एक्सपोजर थेरेपी से डर और एंजाइटी को कम करने में मदद होती है, और टीनेज में सबसे बड़ा डर होता है एक फीमेल से बात करना। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 75% मर्द कहते हैं कि उनको किसी औरत से बात करने में डर लगता है। तो यहाँ है एक सिंपल प्लान। टिंडर पे स्वाइप करो, मैचेस बनाओ, और फिर हर किसी से अलग तरीके से बात करो। तुम रिजेक्शन का सामना करो ताकि तुम अपने आप को ऑपोजिट जेंडर के ओपिनियन से जोड़ना बंद कर सको। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इससे न केवल विमेन से बात करने का डर कम होगा, बल्कि इससे तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बेहतर होगा। लेकिन इस प्लान को तुम्हें बहुत ध्यान से करना होगा, नहीं तो ये तुम्हारे लाइफ का बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। अंत में सबसे पावरफुल हैबिट जिसे सब लोग गलत समझते हैं, लेकिन तुम इसे भी अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 8, प्ले वीडियो गेम। वीडियो गेम्स हमारे दिमाग की ग्रे मैटर को बढ़ा सकता है, जो हमें तेजी से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना या फिर फास्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एक रिसर्च स्टडी में 33 पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप ने हर दिन 30 मिनट पियानो सीखने की कोशिश की, जबकि दूसरा ग्रुप हर दिन 30 मिनट मारियो खेला। 6 महीने के बाद हुई कॉग्निटिव टेस्ट्स और MRI स्कैन्स ने दिखाया कि जिन्होंने मारियो खेला था उनके ब्रेन में ग्रे मैटर इंक्रीज हुई थी, और उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी ज्यादा बेहतर थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन बस गेम ही खेलते रहो। आप इसे एक ब्रेन एक्सरसाइज की तरह देख सकते हो। हर दिन बस 20 से 30 मिनट तक वीडियो गेम्स खेलो, और ऐसे वीडियो गेम्स चुनो जिसमें हाई लेवल थिंकिंग और फास्ट डिसीजन मेकिंग रिक्वायर होती है। पर याद रखना, बेशक ये सब बैड हैबिट्स है, पर अगर तुम इसे स्ट्रेटेजिकली यूज करो तो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन ये अगर एडिक्शन बन जाए तो सच में ये आपकी लाइफ बर्बाद कर देगी। लास्ट में एक पॉइंट मैंने आपके लिए छोड़ा है, रिसर्च करो उसे आप अपनी लाइफ में कैसे फायदे में यूज कर सकते हो। और अगर इस वीडियो से मैं आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाया तो प्लीज प्यार दिखाओ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा के। थैंक फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।